अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि मैंने आप सबसे ये सवाल पूछा था कि क्या वाक़ई में आपको इस्लाम से मोहब्बत है? अगर है, तो इसका मतलब बताइए, मतलब इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक तो ये मोहब्बत है कि कोई कुछ कहे इस्लाम के बारे में, उसे छोड़ूँगा नहीं। मैं एक बात बता देती हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे। अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी, तो इस वीडियो को स्किप कर दें, मत देखें। जब फ्री टाइम हो जब आप देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा गहराई वाली बातें मैं करूंगी, कुछ अलग तरीके से आपको समझाऊंगी। देखें, हम ऐसे किसी को मुंहफट नहीं कह सकते कि तुम्हें इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। उसके दिल में क्या है ये सिर्फ वो और अल्लाह जानता है। हम बस उसको साफ लहजे में अच्छे तरीके से बस समझा सकते हैं और उसको नीची नजर से ऐसा कुछ मतलब गलत नहीं कह सकते। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। देखें, सबका अल्लाह से, इस्लाम से मोहब्बत करने का एक अलग लेवल है। सबकी जर्नी अलग है, तो सबका अपना अलग अलग लेवल है। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, एक तो ये मोहब्बत होती है कि कोई कुछ कहे इस्लाम के बारे में गलत, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो बहुत से लोग ऐसा सच में कहते हैं क्योंकि उनके दिल में सच में मोहब्बत होती है। और बहुत से लोग दो बातों को दिल दिमाग में रख के कहते हैं कि उन्हें मोहब्बत भी होती है, बट फेम पाने के लिए भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ओनली फेम पाने के लिए इस पर बात करते हैं, और धीरे धीरे जब वो इसको समझने लगते हैं तो उनके दिल में धीरे धीरे मोहब्बत पैदा होने लगती है। मतलब मोहब्बत कम होती है बट फेम ज्यादा पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तो किसी को हम ऐसे बिल्कुल मुंह फट नहीं कह सकते। बस मैं बता रही हूँ कि ऐसा होता है। और दूसरा है कि इस्लाम से मोहब्बत यानी अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत यानी हर उस चीज से दूर रहने की कोशिश जो अल्लाह को नापसंद हो। मतलब इस लाइन पर गौर करें, हर उस चीज से दूर रहने की कोशिश, मतलब कोशिश शब्द आया है जद्दोजहद करना। अब मैं आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ। कोई इंसान है, वो ऐसे गुनाह में पड़ गया है, वो चाह रहा है अंदर से कि मैं इस गुनाह को छोड़ दूं। उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली, बट फिर से वो गुनाह उसे अपनी तरफ बुला रहा है। तो मतलब इसका ये है कि वो यहाँ पर मेन क्या करेगा, जद्दोजहद करेगा, कोशिश करेगा, नहीं मुझे उस तरफ नहीं जाना। और यही कोशिश अल्लाह की मोहब्बत को दर्शाती है। मतलब वो किस लिए इस गुनाह से पीछे हट रहा है, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है कि नहीं, मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, मैंने अल्लाह के खातिर इस गुनाह को छोड़ा है और दोबारा मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। वो जद्दोजहद कर रहा है। मतलब एक इंसान नमाज में हिलाली कर रहा है, मतलब उसे आलस आ रहा है, बट फिर भी वो मुसल्ले पर अल्लाह के सामने पहुंच गया, तो उसने अपने आप के उस सोच के हिस्से को हराया जो सोच उसे अल्लाह तक जाने से रोक रही थी। यानी कि उसने अपने नफ्स से लड़ाई करी कि नहीं, मुझे ये आलस छोड़ के अल्लाह का हुक्म मानना है। भीड़ से भरी दुनिया में इंसान अपने अंदर तो झांकना ही भूल गया है। मतलब अपने ही आप से, अपने ही आप को हरा के अपने ही आप को जीतना। किसके लिए? अल्लाह के लिए। कोई अगर इस्लाम के बारे में गलत कह रहा है, तो मुसलमान अपने डर का सामना कर रहा है, जो ये डर उसके नफ्स से जुड़ा है। यही तो इम्तिहान है कि हमें पहले अपने अंदर झांकना पड़ेगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझाऊं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिससे कोई गुनाह ना हुआ हो, बट वो गुनाह अल्लाह के लिए छोड़ना। और इंसान जब भी आगे बढ़ पाता है, लोगों को सिखा पाता है, वो सबसे पहले अपने ऊपर काम करता है। उसको अपनी मंजिल पाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आप मेरी बात समझे, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो फिर से पूछ लीजिएगा। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।